जय श्री राम। तो आज से हम मास पारायण तीसरा विश्राम सुनेंगे। कल के जो श्लोक थे उनमें सुना था, योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव की स्त्री रति अपने पति को यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रति चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ उन्होंने अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। तो इस पे शिव जी ने कहा कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का जन्म होगा, तब तेरे पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जय श्री राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिबर विज्ञानी। तुमरे जानू काम अब जारा, अब लगी शंभु सहे शुभकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी कामदेव को अब जलाया है। अब तो विकार युक्त काम ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग अकाम अभोगी। जो में शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु सुनीसा, करही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम हो जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ बबेब कु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा था कि शिवजी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुबाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सच स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय बात समझना चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवान ही स्नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति सुख दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही और उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदनु सुनखुतु सुधरी सोचाई, बेगी बेद बदी लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे उस शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दिनी, गही पद बिनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन्ही दिनी सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी
और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाज अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करही अपार आप छारा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटकेरी छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कणकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असि बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसही चढ़ी बाजे ही बाजा। देखी शिवई सुरेत्री मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवाग्नाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हनी संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था और दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिसही, तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलो, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब विकल्पकालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करेहु पर परु जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरे के बिंग बचन नाही जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगाही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि श्री विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनऊ पद
को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन बिहानी, रिस्प पुष्ट को अति तनिखानी खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कोई पर हाथ पैर ही नहीं। किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं, तो किसी की आंख भी नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है